नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको और एक जानकारी दे रहा हूँ कि किसी साधक ने मुझसे पूछा था कि तामसिक साधना वगैरह या फिर वैसी सात्विक साधनाएं में कोई ख़तरा तो नहीं होता है। तो मित्रों, मैं यही कहूँगा कि जहाँ तक मुझे जितनी नॉलेज है, जितना मैंने अपने गुरु से ज्ञान पाया है और जितनी भी मुझे नॉलेज है, और हमारे गुरुदेव कहते हैं, हमारी जब भी गुरुदेव से चर्चा हुई है, जितनी भी चर्चा हुई है, तो गुरुदेव ने हमेशा एक ही यही बात कही है हमसे कि कई ऐसी अनेक साधनाएं हैं जो तामसिक रूप से भी होती हैं और सात्विक रूप से भी होती हैं। और सात्विक रूप से जो की हुई साधनाएं होती हैं उनमें ख़तरा कम होता है और अपेक्षाकृत वो थोड़ा सा लंबा पड़ जाती हैं, लेकिन तामसिक क्रिया थोड़ा जल्द हो जाती हैं, लेकिन उनमें ख़तरा बढ़ जाता है। और नए साधक को तो ऐसे विषय में सोचना भी नहीं चाहिए। मेरे पास में कई नए साधकों के कमेंट आते हैं और ऐसे कमेंट आते हैं कि कभी कभी तो कमेंट का हम जवाब भी नहीं देते हैं, क्योंकि गलत कमेंट होता है जिसका कोई अर्थ नहीं होता है। तो यही कहूँगा मित्रों कि हमें जितनी नॉलेज है और हमें जितना जानकार हैं, हमने कभी भी अपने जीवन में तामसिक क्रिया नहीं अपनाई हैं और ना ही हम आपको आदेशित कर सकते हैं और ना ही हम करेंगे कभी, क्योंकि तामसिक जितनी भी क्रियाएं होती हैं बहुत ख़तरनाक होती हैं। क्योंकि एक ही चीज़, चाहे वो सात्विक चीज़ ही क्यों ना हो, लेकिन यदि हम तामसिक रूप से करते हैं उस साधना को, तो वो हमें उसमें कुछ चीज़ें बढ़ जाती हैं, एक्स्ट्रा बढ़ जाती हैं। उसमें ऐसे अनुभव होते हैं जो आदमी सहन नहीं कर सकता है। नए आदमी को तो इस विषय में ध्यान भी नहीं देना चाहिए, लेकिन नए साधक समझते नहीं हैं इन चीज़ों को। तानी तंत्र को क्या खेल समझ लिया है। ये मानना ठीक है कि बिना बहुत सी ऐसी बातें होती हैं मित्रों कि वीडियो में हम दे नहीं सकते हैं और ना ही हम देते हैं, क्योंकि मैंने ठीक है माना, मैंने 2-4 कुछ ज़्यादा साधनाएं नहीं की हैं। मैंने थोड़ी बहुत ही साधनाएं, मैंने 2-4-5 मंत्रों का ही हमेशा अपने जीवन में अनुष्ठान किया है। और मैं यही कहूँगा मित्रों कि तामसिक साधनाओं की तरफ ना बढ़ें। सबसे पहले यदि जीवन में इस चीज़ में कुछ सीखना है या फिर समझना है, तो 2 चीज़ों को पकड़ लीजिए, ज़्यादा खुश रहेंगे आप। मेरा जहाँ तक अपना व्यक्तिगत अनुभव है, क्योंकि मैंने जो जीवन में पाया है कि एक तो गुरु मंत्र पर ध्यान दीजिए, और दूसरा किसी भी एक शक्ति को अप्सरा साधना से बेहतर आपको इस जगत में, हर साधक के, नए साधक के लिए अप्सरा साधना से बेहतर कोई साधना हो नहीं सकती है। और भी 1-2 साधनाएं हैं ऐसी कि जो अप्सरा साधना की जो बात है, अप्सरा साधना एक अपने आप में एक ऐसा विशेष गुण रखती है कि अप्सरा जैसा आपको मित्र नहीं मिलेगा, अप्सरा जैसी आपको प्रेम का नहीं मिलेगी। प्रेम का रूप में पत्नी वाले को भी उसमें कोई ख़तरा नहीं है, क्योंकि स्वयं मैंने की है और मुझे कोई दिक्कत नहीं है। और मैं यही कहूँगा मित्रों कि शादीशुदा व्यक्ति भी प्रेम का रूप में अप्सरा साधना कर सकता है और उसको कोई दिक्कत नहीं है। बस उसको फ़र्क इतना है कि संकल्प में उसको यह बात बोलनी पड़ती है, समझे ना। और अप्सरा से तुम प्रेम का संबंध में बना सकते हो, लेकिन अप्सरा के प्रेम का अर्थ ये नहीं होता कि हम उससे शारीरिक संबंध बनाएं, क्योंकि शारीरिक संबंध नहीं बनते। प्रेम का भाव होता है। और तो मित्रों, मैं यही कहूँगा कि नए साधकों को तामसिक साधनाओं में नहीं उतरना चाहिए। ठीक है माना कुछ तामसिक साधनाएं चमत्कारिक होती हैं, लेकिन एक बात हमेशा याद रखना कि किसी भी साधना से हम धन नहीं कमा सकते हैं। चमत्कार के बलबूते हमें ऐश्वर्य मिल जाता है, प्रसिद्धि मिल जाती है, माना, लेकिन फिर भी हमें बहुत सी चीज़ें सीखनी पड़ती हैं। हमें कुछ व्यक्तियों के भविष्य ज्ञानवर्धक, बहुत सी ऐसी बातें होती हैं जो एक वीडियो में समाती नहीं है और ना मैं एक वीडियो में कह सकता हूँ, क्योंकि बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं कि भाग्य को तुम ऐसे इस तरह नहीं तोड़ सकते हो। भाग्य को जब तक ऊपर वाला नहीं चाहेगा, कब ऐसा भी देखा होगा, आपने भी देखा होगा कि बहुत से लोग थोड़ा मेहनत करते हैं और ज़्यादा मिल जाता है साधारण जीवन में ही, और बहुत से लोग बहुत मेहनत कर के मर जाते हैं और उनको कुछ भी प्राप्त नहीं होता। तो भाग्य का भी कुछ मेहरबानी होती है, क्योंकि जब तक ऊपर वाला इशारा नहीं करेगा मित्रों, आप कितना भी चमत्कार दिखलाओ। ठीक है माना चमत्कार से थोड़ा बहुत लोग प्रभावित होते हैं, ठीक है, चमत्कार का भी अपना एक प्रभाव होता है, हर चीज़ का अपना एक प्रभाव होता है मित्रों, लेकिन बहुत सी चीज़ें समझने की भी होती हैं। क्योंकि यदि हम चमत्कार दिखलाते हुए डोलेंगे जगह जगह, तो हम कभी कभी मुसीबतों में ही फंस जाते हैं। ऐसा भी देखा गया है, क्योंकि ऐसी बात नहीं है कि हमारे गुरुदेव, हम जिन गुरुओं के संपर्क में रहते हैं वो चमत्कार दिखा नहीं सकते हैं, लेकिन कुछ लोगों को बेवजह चमत्कार दिखाने की आदत होती है। यदि ऐसे ही चमत्कार वाले, ऐसी बात नहीं है कि हिंदुस्तान में चमत्कार वाले हैं नहीं हैं, या फिर एक है या फिर 2-4 हैं। बहुत लोग साधक
चमत्कारिक साधक हैं ऐसे, लेकिन वो चमत्कार कभी दिखाते नहीं हैं। क्यों? कहीं ना कहीं कोई ना कोई वजह रही होगी, इसीलिए चमत्कार नहीं दिखाते हैं। चमत्कार में हमको फोकटिया लोग ज़्यादा मिल जाते हैं और मतलबी लोग कम मिलते हैं, समझे ना। और उसमें फिर ना हम परेशान की सेवा कर सकते हैं, हमको साधारण लोग ही घेर लेते हैं और जो बहुत हम परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसलिए मैं यही कहूँगा नए साधकों को कि तामसिक साधनाओं में उतरने का, हम तामसिक साधनाओं के विषय में, और मुझे किसी साधक ने पूछा था कि हंसी साधक वगैरह कोई कैसी साधना है, तो मैं मित्रों यह बता दूं कि मेरा इस साधना के विषय में कोई अभी तक ज़्यादा नॉलेज नहीं है, क्योंकि मैं तो 2-4 साधनाओं के 10-5 साधनाओं के विषय में ही जानता हूँ अपने जीवन में। हाँ, मैं सात्विक साधनाओं के विषय में तो थोड़ा बहुत जानकारी रखता हूँ और मैं उनको अपने ऊपर ले भी सकता हूँ, मैं उनकी नॉलेज भी ले सकता हूँ और आपको ज्ञान भी दे सकता हूँ और आपको करवा भी सकता हूँ। लेकिन ऐसी किसी साधना को ना तो मैं करवाता हूँ और ना ही मैं ऐसी साधना का ज्ञान रखता हूँ। फिलहाल में मुझे उस हंसी यक्षिणी साधना का मुझे ज्ञान भी नहीं है। और मैं यही कहूँगा मित्रों, क्योंकि मैं झूठ का सहारा नहीं ले सकता और झूठ का सहारा नहीं बोल सकता, क्योंकि जिस तरह यूट्यूब पर गुमराह करते हैं लोगों को, क्योंकि किताब से मंत्र मैं भी बोल के मेरे पास में हज़ारों मंत्र भरे पड़े हैं, मेरे पास में अनेकों पुस्तक हैं, लेकिन मैं कभी मंत्रों को आपको क्यों नहीं देता? क्योंकि जिस चीज़ का मुझे ज्ञान नहीं है तो मैं उस चीज़ के विषय में आपको नहीं बता सकता हूँ। जिस चीज़ का मुझे ज्ञान है, जो थोड़ा बहुत मेरे नॉलेज में होती है, तो मैं उस चीज़ का तो आपको ज्ञान दे सकता हूँ। मैं गलत ना तो चीज़ किसी के लिए डालता हूँ, क्योंकि मैं अपने जीवन में इस चीज़ को नहीं डाल सकता, क्योंकि मैं बाल बच्चे वाला आदमी हूँ और मैं समझता हूँ मजबूरी क्या होती है। मैंने अपने जीवन में परेशानियाँ देखी हैं और मेरे जीवन में मैंने दूसरों की भी परेशानियाँ देखी हैं, और परेशानियों में घिरते हुए आदमी को वक्त नहीं लगता है। थोड़ी सी एक छोटी सी गलती भी आदमी को बहुत कभी जीवन में बहुत भारी पड़ जाती है, जो आदमी दशकों तक नहीं निकल पाता उस परेशानी से। और कभी तो ऐसा होता है कि जीवन भर व्यक्ति निकल नहीं सकता है। तो मित्रों, मैं यही कहूँगा कि तामसिक साधनाओं के चक्कर में नए साधक ना पड़ें और मुझसे ऐसी साधना के विषय में ज़्यादा कमेंट ना करें, क्योंकि मैं ऐसी साधना के विषय में आपको नहीं दे पाऊँगा जानकारी। आपको जाना है कहीं और जाइए, मेरे पास में तामसिक साधना का कोई ज्ञान नहीं है। मैं तो केवल अप्सरा साधना का ज्ञान रखता हूँ, या फिर 10 महाविद्या में से थोड़ा बहुत जानकारी रखता हूँ विद्याओं का, या फिर सूर्य मंत्र वगैरह, या फिर इन मंत्रों का जिनमें कोई खतरा नहीं, भय नहीं, मैं जिसका गारंटी ले सकता हूँ अपने ऊपर, मैं स्वयं करा सकता हूँ। इन साधनाओं की तो मैं गारंटी ले सकता हूँ, लेकिन तामसिक साधना वगैरह की ना तो मैं कभी वीडियो डालता हूँ। मैंने जितने भी वीडियो डाले हैं तो उसमें मैंने चेतावनी भी दी है, वार्निंग भी दी है, और मैंने यही कहा होगा कि उन साधनाओं को ना करें। और मैं यही कहूँगा मित्रों कि तामसिक साधनाओं में ना उतरें तो ज़्यादा बेहतर है मित्रों। धन्यवाद।